हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हीरोन के सूत्र से, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसकी जो है तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर हम किसके सूत्र से निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो हीरोन का सूत्र होता है, तो हीरोन के सूत्र को हम नोट कर लेते हैं। हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में, पूरे का रूट रहेगा, और एस वो ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, और इसके बाद फिर से एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सूत्र आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर जो ए बी सी क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ ए बी सी क्या है, ए बी और सी क्या है, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ लंबाइयाँ तो ए बी सी जो हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। तो इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। लेकिन अभी एस नहीं पता है। एस क्या है यहाँ पर, एस क्या है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ, लेकिन अभी एस नहीं पता है हमें, एस क्या है। तो एस जो है, एस क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। एस जो है अर्ध परिमाप है, यानी एस बराबर या अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ प्लस करेंगे और उसके बटे में 2 यानी आधा कर देना है। तो ये होता है एस बराबर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, पूरे के बटे में 2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सवाल में दिया हुआ है ए बी सी के मान, यानी तीनों भुजाओं के मान हमें दिए हुए हैं सवाल में। तो पहली भुजा का मान है 3 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मानेंगे ए बराबर, हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है ए बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप ए बराबर 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर बी बराबर आप 5 सेंटीमीटर मान लीजिए या 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए बराबर हमने 3 सेंटीमीटर माना और बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर। हम सी बराबर हम मानेंगे 5 सेंटीमीटर, सी बराबर हम मानेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ए बी और सी के मान जो हैं दिए हुए हैं, लेकिन एस का मान दिया हुआ नहीं है। तो इसमें ए बी और सी के मान तो हमें पता है, लेकिन एस का मान पता नहीं है। अगर एस का मान पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र में रख देंगे सभी के मान, और जो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हमें एस का मान पता नहीं है। तो हमें पता है एस बराबर क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा है एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी हम इसमें ए और बी सी के मान रख दें तो हमें एस का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 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 एस बराबर होता है क्या, ए प्लस बी
प्लस सी और पूरे की बटे में 2 इतना होता है। तो हमें पता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान रख देंगे और एस का मान निकल जाएगा। तो ए बी सी के मान क्या है, तो ए बी सी के मान क्या है इसमें रख देते हैं। ए का मान कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस बी का मान है 4 सेंटीमीटर प्लस और सी का मान है 5 सेंटीमीटर और पूरे के बटे में 2। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 5 12 यानी 12/2। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो हमारा आ जाएगा 6, यानी एस बराबर जो आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा हमारा। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एस का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ए और बी सी के मान पता चल गए और एस का मान भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का मान सूत्र में रख देंगे। यानी सूत्र क्या है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इतना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है सभी का मान रख देंगे, एस का मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो चलिए अब हम इसमें इसका मान रखते हैं सभी का। तो अंडर रूट लगाएंगे पूरे का, एस की जगह कितना है 6 तो 6 लिख दिया, ब्रैकेट एस की जगह कितना है 6 माइनस ए की जगह कितना है 3, ए की जगह कितना है 3 और ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें रखेंगे एस की जगह 6 और बी की जगह कितना है, बी की जगह कितना है 4, 4 रख लिया। अब क्या करेंगे, एस एस की जगह कितना है 6 और माइनस सी यानी माइनस सी की जगह कितना है 5, तो हम 5 लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे। तो आगे क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 ब्रैकेट के बाहर है तो 6 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 6 माइनस 3 यानी 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो ब्रैकेट में 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। अब देखिए इनके बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। तो हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे इनके बीच और ब्रैकेट को हटा देंगे। तो यहाँ पर रूट में हो जाएगा 6, गुणा लगाएंगे फिर 3 लिख लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे और 2 लिख लेंगे, फिर गुणा लगाएंगे 1 लिख लेंगे। अब हम इनका गुणा करके लिख देते हैं रूट के अंदर। तो 6 3 18, 18 दूनी होता है 36 और 36 से 1 का गुणा करेंगे तो 36 ही रहेगा। तो 6 3 18, 18 दूनी 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। कितना होता है 6, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। लेकिन अभी हमारा जो है राइट आंसर नहीं आया है। हम क्या करेंगे, इसको, हमारा मान किस में है, सेंटीमीटर में। हमारा मान दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही जो है हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।